वेबसाइट डेवलपमेंट टूल्स। अभी हम ईजियर जो टूल होते हैं, जो वेबसाइट गूगल वालों की ही एक वेबसाइट है, जिस ऑफिस के बारे में हो, टूरिज्म के जो है, इट प्रोवाइड अ वैरायटी, उनके बारे में तमाम के टेम्पलेट यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। जिस तरह ये क्लब है, क्लिक ऑन टेम्पलेट गैलरी टू व्यू, वहाँ पे नजर आएंगे, गैलरी में नजर आएंगे गे तो तमाम टेम्पलेट हमारे पास सामने नजर, यानी पर्सनल, वर्क, स्मॉल बिजनेस। तो ये इसका एक पोर्टफोलियो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी ग्रेड 5 कंप्यूटर साइंस की बुक है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट 3 में बिल्डिंग ए वेबसाइट, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 46। इसके बाद हम बुक की मदद से वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल होगा। वो लेक्चर आपने मिस नहीं करना। वेबसाइट डेवलपमेंट टूल्स। अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम वेबसाइट डेवलप करते हैं यानी बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी टूल यूज़ होते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट टूल्स मेक क्रिएटिंग वेबसाइट ईजियर। जो टूल होते हैं जो वेबसाइट को डेवलप करते हैं यानी बनाते हैं, वो हमें क्या करते हैं, आसानी पैदा करते हैं। गूगल साइट इज़ वन सच टूल, यानी हमारे पास गूगल जो साइट है उसके ज़रिए हम वेबसाइट बनाते हैं बड़ी आसानी के साथ। यानी उसमें सिर्फ हम कोड नहीं लिखते, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो हमारे पास तैयार टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं गूगल साइट के ऊपर। उन्हीं को यूज़ करते हुए हम एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। की फीचर ऑफ गूगल साइट्स। अभी गूगल साइट्स का जो की फीचर है, यानी जो मखसूस उनके अहम जो खसूसियात हैं, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 में दे रहे हैं प्री डिज़ाइन टेम्पलेट, यानी हमें टेम्पलेट इसी को कहते हैं। ये जो हमें पिक्चर में नज़र आ रही है डिज़ाइन है, यानी इस किस्म का डिज़ाइन, इस किस्म का डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन, ये कुछ हमें फ्री में भी मिलते हैं और कुछ को हमें पे करना पड़ता है गूगल साइट को। यानी ये गूगल वालों की ही एक वेबसाइट है जिसके ज़रिए हम साइट बनाते हैं और वो हमें ये टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं। यानी हमें खुद से अपने आप डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, हमें तैयार मिलते हैं। इन्हीं में से कोई भी, वो किसी कैटेगरी की रिलेटेड भी हो, यानी वो रेस्टोरेंट के बारे में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में हो, ऑफिस के बारे में हो, टूरिज्म के बारे में हो, हॉस्पिटल के बारे में हो, तो तमाम के टेम्पलेट्स गूगल साइट्स पे अवेलेबल होते हैं। इट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ टेम्पलेट दैट यू कैन कस्टमाइज। कस्टमाइज का यहाँ पे मतलब है यानी उसको अपने मुताबिक तरतीब देना, टू फिट यूर नीड, जिससे आपकी ज़रूरत पूरी हो सके। सेविंग यू द टाइम। इससे हमारा क्या होता है कि टाइम बचत होता है। यानी पहले अगर हम टेम्पलेट को डिज़ाइन करें, उसके बाद उसमें अपना डाटा फीड करें, तो हमारा काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। लिहाजा इससे बचने के लिए हमारी टाइम सेविंग जो है, इट प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स दैट यू कैन कस्टमाइज टू फिट यूर नीड। जो प्री डिज़ाइन टेम्पलेट है, ये हमें मुहैया करते हैं वैरायटी ऑफ टेम्पलेट, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट। उसमें हॉस्पिटल की रिलेटेड, रेस्टोरेंट के मुताबिक, टूरिज़म के मुताबिक, एजुकेशन की रिलेटेड, यानी मुख्तलिफ़ ज़िंदगी में जितनी भी हम मामलात हैं उनके बारे में तमाम के टेम्पलेट यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। जिस तरह ये क्लब है, ये क्लास है, परफॉर्मर है, गार्डियन है, इस तरह सो मेनी अदर इस टेम्पलेट इसमें मौजूद होते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, टाइम बचत होती है। तो अगर हम पहले इस टेम्पलेट को कोडिंग करें, उसको डिज़ाइन करें और उसके बाद हम अपना डाटा उसमें फीड करें, तो हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्लिक ऑन टेम्पलेट गैलरी टू व्यू ऑल टेम्पलेट। अभी ये जो टेम्पलेट हमें नज़र आते हैं, ये हमें कहाँ पे नज़र आएंगे, गैलरी में नज़र आएंगे। गैलरी की बटन के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो तमाम टेम्पलेट हमारे पास सामने नज़र आ जाएंगे। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेम्पलेट, यानी पर्सनल, वर्क, स्मॉल बिजनेस, जिस तरह मैंने पहले बताया, तो वो उस गैलरी में आपको नज़र आ जाएंगे। ये तमाम टेम्पलेट हैं। तो ये इसका एक पोर्टफोलियो जो टेम्पलेट का दिया हुआ है कि हमारे पास ये टेम्पलेट है, इसको हम अपने नाम के साथ चेंज कर सकते हैं, वर्क को अमेंड कर सकते हैं, इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब होता है बच्चों कि आपने किसी तैयार टेम्पलेट को अपने मुताबिक डिज़ाइन करना, यानी उसमें से छोटे छोटे अमेंडमेंट कर लेना,
उसमें से अपना डाटा फिक्स कर देना और उसका जो पहला डाटा होता है वो आपने ओमिट कर देना यानी निकाल देना। तो इसको हम कस्टमाइज़ कहते हैं ताकि हमारी जो नीड होती है वो फुलफ़िल हो जाए। सेकंड, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफ़ेस। इसका ये मतलब है कि जिस तरह अगर हम पहले टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें अगर ये वाला पिक्चर लगी हुई है तो इसकी जगह पे हम अपना कोई पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। तो हम सिंपल लैपटॉप में से किसी को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यानी उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये पिक्चर ख़त्म हो जाएगा, उसकी प्लेस पे हमारी जो पिक्चर होगी वो लग जाएगी, यानी हमें इसमें आसानी होती है। गूगल साइट ऑफर टू यूज़र फ्रेंडली ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस allowing you to add and arrange element like text, image, videos without needing to write any code। यानी इसमें हमें कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल हमने अपना वीडियो कोई बनाई हुई है तो उसको अपलोड कर सकते हैं। इसमें हमारे इमेजेस हो गए, वीडियो हो गई हैं या कोई टेक्स्ट हो गया तो वो इन्हीं टेम्पलेट में हम अपलोड कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर, इंटीग्रेशन विद गूगल सर्विस। इंटीग्रेट का मतलब है जोड़ना। गूगल साइट इंटीग्रेट seamlessly with other Google services like Google Drive, Google Calendar and Google Maps, making it easy to embed document, schedule and maps। You can save your website in Google Drive। अभी जो हम अपना साइट बना लेते हैं तो वो हम कहाँ पे सेव करेंगे? गूगल ड्राइव में। यानी गूगल ड्राइव का मतलब है कि वहाँ पे एक स्पेस हमें दिया जाता है, उसमें हम अपना जो भी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे वो वहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। यानी हमें अपना कोई इसके लिए बैकअप या यूएसबी की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी हम जाएंगे किसी जगह पे जाके हम सिंपल गूगल को अपनी यूज़र आईडी से ओपन करेंगे और वहाँ पे अपनी जो सेव की वेबसाइट होगी वो उसको हम ओपन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन विद गूगल सर्विस यानी जो गूगल की बाकी सर्विसेज हैं, यानी उनके साथ ये जो गूगल साइट है ये इंटीग्रेट है, यानी उनसे हम कुछ चीज़ दे भी सकते हैं, उनसे हम ले भी सकते हैं। तो उनके साथ ये इजीली अगर हमें कोई गूगल मैप की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से उठा के हम गूगल अपने साइट पे मैप भी लगा सकते हैं। अगर हमें कैलेंडर अपनी साइट पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम कैलेंडर वहाँ से ले सकते हैं, इस पे डिस्प्ले करवाना चाह सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई शेड्यूल हो, यानी तमाम चीज़ें जो गूगल जो सर्विसेज बाकी एरिया में दे रहे हैं वो सारे सर्विसेज हम अपने वेबसाइट के साथ एम्बेड कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि इंटरफेस ऑफ गूगल साइट, यानी जब हम गूगल साइट की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो हमें कैसे दिखाई देगा, यानी उसका इंटरफेस, उसकी शक्ल कैसी होगी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये बात जहन में रखें कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इसका प्रैक्टिकल होगा। इसमें हम सिंपल थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें हम तमाम जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनका हम प्रैक्टिकल करेंगे। सम की एस्पेक्ट ऑफ गूगल साइट, कुछ जो गूगल साइट की जो एस्पेक्ट है यानी शक्ल है वो कुछ इस तरह होगा जब हम उस पर काम करेंगे। पहले नंबर पे होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब होता है कि जिस तरह गाड़ी के फ्रंट सीट में डैशबोर्ड होती है तो उसमें हम जब कोई सामान रखते हैं तो उसमें हमारा जो ज़रूरी आइटम होता है वो हम डैशबोर्ड के अंदर रख लेते हैं या डैशबोर्ड के ऊपर रख लेते हैं, तो उसको डैशबोर्ड कहते हैं। इसी तरह गूगल साइट का एक डैशबोर्ड होगा। व्हेन यू फर्स्ट लॉग इन, जब आप पहली दफ़ा लॉग इन करोगे, यू विल सी अ डैशबोर्ड विद ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू साइट। यानी यहाँ पे आप नया साइट क्रिएट करना चाहते हैं या आपकी पहले से कोई साइट अब अवेलेबल है तो उसको आपने ओपन करनी है, तो वो हम डैशबोर्ड से ही ओपन करेंगे। सेकंड नंबर पे है एडिटर टूल बार। एट द टॉप ऑफ द एडिटर दिस अ टूल बार विद ऑप्शन टू ऐड टेक्स्ट, इमेजेस, एम्बेड कंटेंट एंड मोर। दिस इज वेयर यू कैन स्विच बिटवीन डिफरेंट एडिटिंग टूल्स। यहाँ पे हम कोई भी अपने वेबसाइट में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेजेस कर सकते हैं, कंटेंट कोई डाल सकते हैं और स्विच भी कर सकते हैं एक टूल से दूसरी टूल के। ये एडिटर टूल बार राइट साइड पे होता है। तो ये अभी अगले पिक्चर में पूरा वेबसाइट की जितनी भी टूल बार हैं वो 1 2 3 के साथ मेंशन की गई हैं, तो ये आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। साइड बार है तीसरे नंबर ऑन द राइट साइड। There are sidebar with tab for inserting element,
चेंजिंग द लेआउट एंड कस्टमाइज थीम, यानी यहाँ से हम अपना वेबसाइट का थीम चेंज कर सकते हैं, उसकी कलर चेंज कर सकते हैं, उनका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, उसमें से अपनी एलिमेंट भी डाल सकते हैं। दिस मेक इट इजी टू ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट ऑनटू योर पेज, यानी अब अपने पेज पे हम इस यहाँ से स्लाइड बार से कोई भी चीज़ जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। 4 नंबर पे कैनवा। कैनवा बजाते खुद एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपने बैनर डिज़ाइन करते हैं, तमाम अपने जो वीडियो के तम होते हैं उनको डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें गूगल साइड एक कैनवा का ऑप्शन भी देते हैं कि यहाँ से आप मिनिमम अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। द मेन एरिया वेयर यू बिल्ड योर साइट, you can click on different section to edit text and image or embed other content in real time, यानी यहाँ से आप कोई तस्वीर वगैरह, कोई कलर वगैरह, कोई थीम वगैरह यहाँ से कैनवा के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। पेजेस टैब, द टैब allows you to manage the different pages of your site। अभी आपकी वेबसाइट पे काफ़ी सारे पेजेस होंगे तो यहाँ से आप पेजेस को मैनेज कर सकते हैं। थीम्स टैब का मतलब है कि यहाँ से आप अपने किसी भी पेज का थीम को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इस तरह प्रीव्यू बटन, प्रीव्यू बटन जब आप काम कर रहे होते हैं, कोई भी अमेंडमेंट कर लेते हैं अपने वेबसाइट में, तो उसको जब पहले आप प्री देखना चाहते हैं, यानी कि मेरा वेबसाइट कैसे देखेगा जब ये लॉन्च होगा, पब्लिश होगा, तो यहाँ से आप इस बटन से आप उसको प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि मेरा जो वेबसाइट है वो अच्छा लग रहा है या किस एंगल से इसमें मज़ीद अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो ये गूगल साइट आपको एक प्रीव्यू का बटन प्रोवाइड कर रहा होता है। और लास्ट में है पब्लिश बटन। पब्लिश बटन का मतलब है कि जब आप अपना पूरा सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि मेरा तमाम वेबसाइट अभी तैयार हो चुका है, अभी इसको मैंने पब्लिश करना है, तो गूगल साइट आपको एक फैसिलिटी देता है, पॉपअप दे देता है कि वहाँ पे आप अपना वेबसाइट का नाम लिख लेते हैं जो आपने पहले, अगर कोई रेस्टोरेंट के बारे में है तो उसका रेस्टोरेंट का नाम आपने लिख लेना है कि जी गुलिस्तान कराची में हमारा रेस्टोरेंट है, तो उसका आप नाम दे देते हैं, तो उसका वो पूरा एक लिंक गूगल साइट आपको प्रोवाइड कर लेता है, बना लेता है, तो आपका वो पूरा साइट पब्लिश हो जाता है। तो कोई भी उस पे उसको देखना चाहता है तो सिंपल आप लिंक भेजें या उसको अपना तो वो उसको आसानी के साथ वो देख सकता है। अभी ये जितनी भी हमने टूल को डिस्कस किए, जो एस्पेक्ट थे यानी गूगल साइट की, कि ये हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे। नंबर 1 पे हमने बताया था डैशबोर्ड। अभी ये जो है ये यहाँ से ये नंबर 1 पे ये प्रोजेक्ट ये डैशबोर्ड है, तो ये डैशबोर्ड है। इसी तरह ये एडिटर टूल बार है, सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया था, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ये जो है साइड बार है, यानी साइड बार से हम अपने मुख्तलिफ कंटेंट डाल सकते हैं। फिर इसके बाद कैनवा है 4 नंबर पे, यहाँ से आप कैनवा डाल सकते हैं। इसी तरह फिर 5 नंबर पे ये पेजेस हैं, 6 नंबर पे थीम्स हैं और 7 नंबर पे प्रीव्यू है। ये हमारा प्रीव्यू का बटन है। उसके बाद पब्लिश का बटन है, यहाँ से हम अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने इसका थ्योरी पढ़ लिया है कि वेबसाइट को हम कहाँ से डिज़ाइन करेंगे, कहाँ से क्रिएट करेंगे, कैसे कैसे उसमें फ़ीचर होते हैं, कौन कौन से बटन होते हैं, ये तमाम हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकली बनाएंगे लैपटॉप के ऊपर ताकि आपको सही समझ आ जाए। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।